Welcome to Jharkhand, a land of forests, waterfalls, and winding valleys. From above, it looks timeless. Ancient trees, clear streams, will just tucked into valleys. But beneath this beauty, a painful practice survives: witch hunting. Women and men are still branded, humiliated, attacked, accused of witchcraft by neighbors, relatives, or powerful local actors. They tell us their stories. पकड़ के बेजोड़ मारलो मेला घरी पिया दिल को वो पूरा मारल को हमरा गुज्जर बचाओ ने जाओ पकड़ के हम पिटे लगा मारे लगा जुलूम करे लगा बार तो पेदों में साहब के दा आइमा रखड़ में ना थी खींचा तो मम्मी नीचे गिर गई तो फिर दीदी मम्मी से लिपट गई थी तो उसको बहुत मारा. Families left with grief, stigma, and sometimes no justice. गर्दन में एकदम एक टांगी यहाँ पास दिया एक के बार में. India has recorded thousands of deaths and attacks tied to witch hunting in recent decades. Many victims are older or vulnerable women. While witch hunting happens in many regions, Jharkhand has one of the highest recorded rates in India. Past research and NGO reports estimate thousands of deaths linked to witch hunting accusations over the last 2 decades. Researchers and journalists say witch branded women are often targeted where land inheritance and local power are in play. मतलब काफ़ी चरम पर है. मतलब ये सरायकेला खरसावां जिला ही नहीं, आपके झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट, लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट इसको लेकर के इफेक्टेड हैं. तो विच हंटिंग जो डायन प्रताड़ना महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है. और इसमें ज़्यादातर मामले ऐसे आते हैं वो लैंड डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ होता है. प्रॉपर्टी कब्जा करने को लेकर के ही ज़्यादातर मामले आते हैं. भाई किसी का प्रॉपर्टी कब्जा करना है, उसको आप एक हल्का सा ब्लेम कर दो कि डायन, ये डायन है. धर्म को बीमार पड़ रहा है तो उसको बोल दो कि उसके चलते वो ये बीमार पड़ रहा है. तो ये यहाँ का एक ट्रेडिशन बन चुका है. जबकि सरकार की तरफ से इस पर बहुत सख्त कानून बना हुआ है, लेकिन सरकार के कानून में पुलिस, जो लोकल पुलिस जो होती है, वो उसको प्रॉपर डील नहीं कर पाती है. उसको सामाजिक स्तर पर सुलह करने का प्रयास करती है. जब मामला काफ़ी पैनिक हो जाता है, हत्याएं हो जाती है, तब जाकर पुलिस जागृत होती है. One of the best known local voices against this practice is Chutni Mahato, who survived being branded a witch and has since worked for others. Her work has won national recognition, including the Padma Shri, but the struggle for justice and change continues. I had the privilege of sitting down with Chutni Mahato, talking through the realities she has witnessed and her vision for ending witch hunting. ये मेरा मम्मी बोला हमारा दामाद भी है, अब बच्चा भी 4 ठो है, अब मेरा बेटी कहाँ से डायन का विद्या ले लिया बोल करके वो हाँ कर दिया, चल दिया. फिर हमारा माँ सुन के हार्ट अटैक होकर मर गई. तो हम पेड़ का नीचे थे बाबू, 8 महीना पेड़ के नीचे थे. आज तक 2001 से आज 2025 1210 महिला का डायन को हम डायन महिला जो जिसको डायन बोल के मरता है, भगाता है, वो लोगों को हम अपना घर में बसा देते हैं. हम ये जगह में हम 2 साल चलाए थे ऑफिस. तो आसपास लोग बोलता है कि देखो ये हाई डायन था, उन्हें तो ना सरकार इसको डायन का ऑफिस बना दिया. अभी ये 2025 में यही मई से जून तक 3 पीढ़ी का अगर अपना अफवाह को भतीजा लोग लेके गया, रात भर मैंने उसको काट में रखा, तुम डाइन हो, तुम इसको बचाओ, कितना 5 तो खाई, 10 तो खाई. अगर हुआ भतीजा में डाइन होता है, अगर मानुष क्या मानुष को खाता है, तुम्हारा शरीर में
क्या बीमार है वो तुम डॉक्टर के पास चले जाओ, ठीक है। जैसे 2010 में एक सेमिनार था जगसा में, डीसी ने कहा, कौन कहता है लाइन नहीं है, लाइन तो है। मेरा मम्मी ने बोला, बेटा तुम डीसी बन गए हो, अच्छा से जाना कोई महिला का पीछे महिला का आगे मत जाया करो, ना तो आपका भी धूली उली ले लेगा, तुमको खा देगा, तो तेरा बच्चा लोगों का क्या हाल होगा। जब आप ज्ञानी आदमी है, आप डीसी हो, एक राज्यों का आप डीसी हो, आप जब डाइन का बात तुम्हारा माँ बोल दिया, अरे माँ अनपढ़ गाँव है, वो नहीं जान रहा है, लेकिन हम शिक्षित आदमी है ना, हम क्यों उसको विश्वास करेंगे। For over a decade, Asha Foundation has led the movement against witch hunting, advocating for stronger laws, supporting victims, and building community awareness. Their efforts continue to reshape the lives of the most vulnerable. साथ ही साथ विच हंटिंग का बहुत बड़ा मामला है। डाइन करके झारखंड में तकरीबन पिछले 25 सालों में 18 से ज़्यादा महिलाएं मारी गई, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो उस मुद्दे पे हम लोग काम शुरू किए। और बिहार में राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय 1999 में हम लोग विच हंटिंग प्रिवेंशन एक्ट कानून हम लोगों ने वहाँ बनाया। फिर जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो 2000 में इस कानून को हम लोग अडॉप्ट किए। उस समय विच हंटिंग प्रिवेंशन एक्ट, डायन प्रथा प्रतिबंध अधिनियम 2001 के नाम से झारखंड में जाने लगा। अभी उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी नेशनल लॉ के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि ये नेशनल कानून बनना चाहिए, क्योंकि डायन इशू जो है वो केवल झारखंड का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। और पूरे भारतवर्ष में देखिए तो 7 राज्यों में डायन कानून बना हुआ है। तो उसमें असम का जो डायन कानून है वो सब ज़्यादा सख्त है। और हम लोग उसी तरह हम लोग चाह रहे थे कि असम का जो कानून है उसको यहाँ अडॉप्ट कर लिया जाए और उस कानून को झारखंड में लागू किया जाए। Jharkhand passed the Prevention of Witch Dye Practices Act in 2001. The law criminalizes identifying someone as a witch, but penalties have historically been small and enforcement inconsistent. Other states like Assam have passed stronger laws with heavier penalties, but experts say law alone is not enough. Programs that empower families through education, legal aid, and economic support create real alternatives to superstition. Many survivors face impregnable barriers, stigma, poverty, inadequate policing, and powerful local interests. Change happens where communities, activists, and institutions work together. The law matters, but so does schooling, livelihood, and the simple dignity of being heard. आंगनबाड़ी सेविका लोगों का भी बंदे है, मुखिया लोगों का भी बंदे है। वो सेविका लोग ये क्यों नहीं करता? महिला सशक्तिकरण का आलोचना, ये बैठक, ये सेमिनार लोग क्यों नहीं कर रहा? करना चाहिए। अगर करेगा तो घटेगा। देखो बाबू, मैं अकेला छुटनी 1200 महिला को जान बचाए हैं। हमारा जगह में 100 छुटनी होगा तो कुछ सुधार आएगा। Open Horizon is a project we began to bring digital learning to children of witch hunt survivors. We traveled to 7 remote villages and taught more than 400 children in their first steps in computing. Even small programs like this can spark big change, a new skill, a new confidence, a new sense of possibility. Connecting with these children matters. It shows them they are not defined by the violence their families faced. And each of us can help by supporting survivors, standing with local organizations, and choosing to believe in these children's futures. This song, sung by the children of these villages, carries something powerful, a quiet happiness, a simple innocence, a hope that refuses to fade. It reminds us that even in places marked by pain, joy still finds a way. And in their voices, we hear the future, brighter, stronger, and full of possibility.